जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई आई होप आप लोग अच्छे हैं। हम आपसे एक न्यूज़ डिस्कस करने आए हैं जो कि अब तक का मेडिकल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीट स्कैम, जो अभी हुआ है उसके बारे में समझते हैं। बच्चों का सपना होता है, कुछ बच्चों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लोगों का जान बचाना चाहते हैं। उसके लिए वो करते क्या है, दिन रात एक कर देते हैं। नौ 8वीं 9वीं क्लास से ही वो मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, नीट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और एग्जाम देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नीट का स्कैम। क्या होता है, देखिए, नीट का स्कैम होता है, नीट स्कैम। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। किस लिए? अपने बच्चों को नीट की तैयारी कराने के लिए। फिर बाद में क्या होता है, नीट का स्कैम होता है। माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरे के जमीन पे काम करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन के साइट पे जाके काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। पर क्या हो रहा है, नीट का स्कैम। आप समझते हैं, अभी तक के नीट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। उसको हम देखते हैं, समझते हैं क्या है। अब हर साल कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? लगभग इस साल तो लगभग 25 लाख एग्जाम दिए। उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? अंधकार में जा रहा है। अब बच्चों के साथ अगर ऐसे बच्चों के साथ अगर स्कैम होता है, उन बच्चों का कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास आएगा? कभी नहीं आएगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। वह क्या कराती है? नीट का एग्जाम कराती है। परंतु आजकल लग रहा है कि स्कैम करा रहे हैं। हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कुछ समय बाद बात करेंगे, जब जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कुछ सफाई दे देगी, उसके बाद बात करेंगे। परंतु वो शांत है, सफाई दे नहीं रहा है। इसलिए हमको लगा कि हाँ, हम बात कर लें, क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचना। इसलिए हमारा यहाँ पर आना बहुत जरूरी था, आप लोगों से बात करना। प्लीज जितना हो सके इसको शेयर करिए कि अंततः एनटीए के पास आवाज जाए हम लोगों का, और कोई ना कोई वो एक्शन ले, क्योंकि 25 लाख बच्चों का और आगे आने वाले बच्चों का भविष्य हम ऐसे छोड़ नहीं सकते अंधकार में। आप समझ रहे हैं? अब देखते ही होंगे हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा जाते हैं पढ़ने, कानपुर जाते हैं पढ़ने, दिल्ली जाते हैं पढ़ने, विजयवाड़ा जाते हैं पढ़ने, पटना जाते हैं पढ़ने, बनारस जाते हैं पढ़ने। नहीं होता उनसे, इतना मेहनत करने के बाद नहीं होता है। बाद में उनको एक ही रास्ता दिखता है, सुसाइड करने। अपने सुसाइड नोट में लिख के जाते हैं, मम्मी पापा मुझसे यह नहीं हो पाया, मैंने बहुत प्रयास किया। इतने बच्चे मेहनत करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनको मिलता है नीट का स्कैम। क्या उनका भरोसा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे होगा? कभी नहीं होगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि नीट का जो रिजल्ट है वह 13-14 जून को आने वाला था, पर अचानक से 2, ढाई, 3 बजे 4 तारीख को आ गया। 4 जून को आ गया। 4 जून को आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट था। अब नीट को लगा स्कैम तो हुआ, एनटीए को लगा कि स्कैम तो हुआ है नीट में, इसलिए इस दिन रिजल्ट आप घोषित करिए जिस दिन लोग बात ही ना करें। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अगर पॉलिटिशियन कुछ भी करता है तो बहुत बड़ा न्यूज बन जाता है। कोई भी एमपी, कोई भी विधायक अगर स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करने लगे तो पूरा न्यूज मीडिया उसको तरफ से घेर लेगा, चारों तरफ से, और दिखाने लगेगा कि विधायक जी या एमपी जी जो है स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, जो कि स्विमिंग पूल 17-18 फीट गहरा है, और बाद में पता चलता है कि स्विमिंग पूल में जो पानी है वो बस केवल इतना तक है। हमारा मीडिया ऐसा है, हमारा मीडिया कोई दिखाया ही नहीं इनके बारे में। इनके बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, 15 लाख बच्चों, 25 लाख बच्चों का भविष्य जो है गर्त में है, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं किया, क्योंकि उनको टीआरपी कहाँ से मिलेगी? पॉलिटिशियन को दिखाएंगे तब टीआरपी मिलेगी। अब क्या क्या स्कैम हुआ उसके बारे में एक एक करके समझते हैं, जानते हैं, और क्या क्या स्कैम। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तभी हम लोग स्कैम को अच्छे से समझ पाए। और हर क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया जाता है और टोटल मार्क्स कितने का होता है, पहले उसको समझते हैं। और एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
अभी इनके बारे में हम बात करते हैं अच्छे से। पहले जो नीट का एग्जाम होता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल टाइम कितना दिया जाता है? 180 मिनट्स दिए जाते हैं, 180 मिनट्स दिए जाते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है और हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलता है। मतलब टोटल क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 720 मार्क्स होंगे, 720 मार्क्स होंगे। और अगर एक मान लो कोई बच्चा एक क्वेश्चन स्कोर नहीं करता, अटेम्प्ट नहीं करता, तो उसको कितने मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं? चलिए 716 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक नहीं अटेम्प्ट किया हुआ और जितना अटेम्प्ट किया था सब सही हो गया उसको, तो 716 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर कोई बच्चा एक अटेम्प्ट किया, मतलब पूरा अटेम्प्ट किया पर उसका एक क्वेश्चन गलत चला गया, तो क्या होगा? 1 नंबर निगेटिव मार्किंग चला जाएगा, तो उसको कितना मिलेगा? 715 मिलेगा मैक्सिमम, 715 मार्क्स मिलेंगे उसको। एक इस बार क्या हुआ, 67 बच्चों को, 67 बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, 67 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं? 720 मार्क्स मिल गए हैं 67 स्टूडेंट को। आज तक मेडिकल के इतिहास में 3 बच्चों से ज्यादा पूरा का पूरा मार्क्स किसी को नहीं मिला। इस बार क्या ऐसा हो गया कि 67 स्टूडेंट्स को पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए। हम कुछ एक्सपर्ट को सुने हैं, एक्सपर्ट्स बोले कि हाँ पेपर इजी था, परंतु उनका यह भी कहना था इतना इजी नहीं था कि इतना ज्यादा जंप करे कि 3 बच्चों से डायरेक्ट सॉरी 3 बच्चों से डायरेक्ट 67 बच्चों को, 67 बच्चों को पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो इससे क्या समझ में आता है? कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। क्या हुआ है? स्कैम हुआ है। इसमें नीट के एग्जाम में अभी हम देखते हैं। अब आप समझिए, और क्या है, कुछ बच्चों को 718 नंबर मिले हैं। आप समझिए 718, 719। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया कि 718 मिल गए, 719 मिल गए? मान लीजिए आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 716 नंबर मिलेगा। अगर एक मतलब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गलत हो गया तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 715 मिलेगा। 718 कहां से मिलेगा? कौन सा लॉजिक लगा भाई? कौन सा लॉजिक लगा कि 719 नंबर मिल गया? यह प्रश्न उठाता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? स्कैम हुआ है। कहां? नीट में। किसके साथ हुआ है? बच्चों के साथ। कौन से बच्चे? 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे। ऐसे बच्चे जो अपने बारे में सही से डिसीजन न ले सके, ऐसे बच्चों के साथ स्कैम हुआ। आप विचार करके सोचिए, ऐसे बच्चों का कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास रहेगा? वो बच्चे क्या करेंगे? किसी भी तरीके से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके भागने की कोशिश करेंगे, इस देश से भाग के निकल के दूसरे देश में जाए, वहां चले, यही तो करेंगे। एक्चुअली होगा क्या? बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री का ड्रेन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा कंट्री जो है डेवलप्ड बनेगा, 1947 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। वही नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा डेवलप्ड नेशन जी? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या स्कैम हुआ है और समझते हैं एक एक चीज को, और देखते हैं कि एनडीए कर क्या रहा था। चलिए 4 से 5 बिगेस्ट स्कैम हुए हैं नीट के एग्जाम में, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हुआ। आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, तब अच्छे से समझ में आएगा। कौन कौन सा बिगेस्ट स्कैम हुआ वो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, पेपर लीक। हम पेपर लीक नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पेपर लीक, सबसे पहले बात पेपर लीक हो गया, ये हम नहीं कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, 4 मई, एग्जाम कब था नीट का? 5 मई 2024 को। और उससे एक दिन पहले बिहार में 13 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुआ और 13 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि 20 लोग ऐसे थे जिनको पेपर मिल गया एग्जाम से एक दिन पहले। पेपर एक दिन पहले लीक हो गया, सबको पता चल गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट भी आई, परंतु एनडीए क्या कर रहा था? कॉकटेल पी के सो रहा था क्या? उसको समझ में नहीं आया? कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। 25 लाख बच्चों का भविष्य है उस पर, और आने वाले और जो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं डॉक्टर बनना, उनका भविष्य उस पर है, परंतु क्या कर रहा था एनडीए? कुछ नहीं, मस्त। समझ रहे हैं? पेपर लीक। और ये हुआ, एफआईआर उनके अगेंस्ट दर्ज हुआ 13 लोगों को। बिहार पुलिस बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। बिहार की जो एसटीएफ है उसने बहुत अच्छा काम किया।
ऐसे मामलों में बहुत आगे हैं, एग्जाम से पहले पकड़ के उनको जेल में डाल दिया, पर एनटीए कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो इतने ज्यादा अमीर हैं कि जो सीट खरीद लेते हैं, वो हर साल होता है। लास्ट 30 से 35 साल में लास्ट 30 से 35 साल में देखा गया, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है। उनके पास इतना पैसा है, उनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा है, पैसा फेंके तमाशा देखें, हर साल सीट खरीद ले रहे हैं, काम हो जा रहा है, डॉक्टर बन जा रहा है। देना होगा पैरासीटामोल दे देंगे, कुछ और मॉल। बात समझ में आ रही है? तो पेपर लीक के साथ साथ और कुछ जगह ऐसा हुआ है, आप समझेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, सॉरी विश्वास ही नहीं करेंगे। सेंटर को ही हाईजैक कर लिया गया। आज तक हम सुनते थे कि प्लेन हाईजैक हो गया, परंतु आज पहली बार सुने थे कुछ समय पहले कि सेंटर ही हाईजैक हो गया। उसका मतलब क्या है? सेंटर हाईजैक का मतलब समझते हैं? न रोना आ रहा है, न हंसना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्या करें? सेंटर हाईजैक। अब सेंटर हाईजैक में क्या हुआ? कुछ ऐसे जगह, बहुत से जगह ऐसा हुआ है, हम एक पर्टिकुलर नाम आपको बता रहे हैं, गोधरा, गुजरात में। अब वहां पे यह देखा गया कि वहां उस सेंटर पे जो बच्चे हैं, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई पंजाब से जा रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से जा रहा है। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आप सोचते क्या है? आप सोचते हैं कि हमारा जो सेंटर हो कहीं आसपास हो जाए हमारे घर के, तो एग्जाम दें। और बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? कोई 1500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 800 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके आ रहा है। और पता चल रहा है उस सेंटर से 10-10, 12 बच्चे जो है टॉप कर रहे हैं, 10-10, 12 बच्चे टॉप कर रहे हैं। और जब उस सेंटर का इतिहास देखा गया कि पिछले सालों में क्या क्या हुआ है, तो पता चला कि उससे कहीं टॉपर निकले ही नहीं है। इस बार पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कौन सा गुट्टी पी लिया, सब टॉप पे टॉप किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, यह कोर्ट द्वारा माना गया है, हमारा नहीं। नेक्स्ट क्या है? ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स क्या है? अब आप समझिए क्या है। कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ, बहुत सारे सेंटर पे इंडिया में ऐसा हुआ कि किसी कारणवश से पेपर जो है 20 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, या 30 मिनट लेट स्टार्ट हुआ। महाराष्ट्र और केरला के कुछ सेंटर पे पेपर तो 1-1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ। आप समझिए। अब उसके बाद क्या किया? जब एनटीए को ये पता चला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जब ये पता चला, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं किया कि वहां पे दोबारा से एग्जाम कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? ग्रेस मार्क्स दे दिया। किस तरीके से? आप समझिए, कितने क्वेश्चन होते हैं? 180 क्वेश्चन। कितना मिनट दिया जाता है? 180 मिनट। मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है, और हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी सेंटर पर 25 मिनट पेपर लेट स्टार्ट हुआ, वहां पे हुआ क्या? री एग्जाम नहीं हुआ है। वहां पे एनटीए ने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा, नॉर्मलाइजेशन मेथड के तहत हम उन बच्चों को क्या करेंगे? ग्रेस मार्क्स दे देंगे। 1-2 बच्चों को नहीं, उस सेंटर पे आने वाले सभी बच्चों को। मान लीजिए किसी सेंटर पे 25 मिनट लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो उस सेंटर पे क्या किया गया? एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 25 क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेगा? 100 नंबर ऐसे ही दे दिया गया। लो, जी लो अपनी जिंदगी, तुमको दिए, इस बार जाके सुई घोप देना पेशेंट के 4 साल 5 साल बाद। ओके, समझ में आ गया? जाओ, तुम्हें हम बना दिए डॉक्टर। तो 100 नंबर मिल गया। और कुछ जगह, महाराष्ट्र के कुछ जगह पर, केरला के कुछ सेंटर पर ऐसा हुआ है कि पेपर 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स, तो 60 मिनट का मतलब 240 मार्क्स। 240 मार्क्स ऐसे ही दे दिया गया। ले जी ले जिंदगी अपनी। आप समझ रहे हो? अब कट ऑफ कितना था इस बार का? 164 मार्क्स कट ऑफ था। और हर साल, पिछले साल कट ऑफ कितना था? 134 मार्क्स। अब ये भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि कट ऑफ मार्क्स में जंप तो होते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, मैक्स टू मैक्स 10 नंबर कट ऑफ मार्क्स में जंप हो सकते हैं। परंतु एनटीए ने क्या कहा? पेपर इस साल का बहुत इजी था, इसलिए कट ऑफ मार्क्स हाई चले गए। हमने कुछ एक्सपर्ट्स को फिर से सुना, क्या बात सही है? उन एक्सपर्ट ने यह बोला, चलिए पेपर तो इजी मानते हैं, कट ऑफ मार्क्स हाई गया वो भी मानते हैं, परंतु 30 नंबर का जंप हो जाए
एक 134 से 164 चला जाए, 30 नंबर का जब चला जाए, इतना इजी पेपर नहीं था। बात समझ में आ रही? तो वहां अब समझिए, महाराष्ट्र के कुछ सेंटर पे, केरला के कुछ सेंटर पे और बहुत से ऐसे जगह सेंटर पे जब पेपर 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ तो उनको तो 240 मार्क्स ऐसे ही मिल गया। मतलब कट ऑफ कितना था? 164, मार्क्स कितना मिल गया? ऐसे ही 240 मार्क्स मिल गया। और कुछ अपने से किए होंगे 360 से ऐसे ही क्रॉस कर गए। तो डॉक्टर तो मतलब ऐसे ही बन गए। मान लो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला तब पर भी कुछ कॉलेज तो मिल गया। और कुछ बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको 300 मार्क्स मिला, उनका क्या? आप समझ रहे हैं कितना बड़ा स्कैम हुआ बच्चों के साथ? वो बच्चे कौन से बच्चे? जो 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल के हैं। अब मान लीजिए उन्हीं के जगह पर अगर ये पेपर लीक हुआ होता किनके, या ऐसा स्कैम हुआ होता यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, या किसी और ग्रेजुएट एग्जाम के लिए ही हुआ होता, तो क्या होता? इस देश में बवाल मच गया होता। कहीं इधर बम ट्रक जलाए जा रहे हैं, बस जलाए जा रहे हैं, ट्रेन जलाए जा रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। पर ये बच्चे जो है छोटे प्यारे से बच्चे हैं, जिनके ऊपर इतना प्रेशर है, उनके माँ बाप का प्रेशर, उनके टीचर का प्रेशर, उनके रिलेटिव्स का प्रेशर, उनपे खुद प्रेशर कि उनको डॉक्टर बनना है, और छोटे से दिमाग में सब प्रेशर लेते हुए 15 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। उनके साथ क्या होता है? यह स्कैम होता है। उनका विश्वास होगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे? कभी नहीं होगा। ग्रेस मार्क समझ में आ गया? 100%। अब आप समझिएगा। अब हमको एक बात समझ में नहीं आई कि 718 नंबर या 719 नंबर कैसे मिला। तो जहां तक थोड़ा सा मेरा दिमाग चलता है, मान लीजिए कोई बच्चा 618 मार्क्स मिल गया उसको, 618 मार्क्स मिल गया, और हो सकता है कि उसके सेंटर पे क्या हो, 25 मिनट लेट पेपर मिला हो, 25 मिनट लेट पेपर मिला हो। तो 25 मिनट एक कारण एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उसको क्या कर दिया, उस सेंटर पे क्या कर दिया, 100 मार्क्स का ग्रेस दे दिया। तो 618 प्लस 100 मार्क्स कितना हो गया? 718। तो एनटीए ने ऐसा सफाई दिया, परंतु उस पर कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी तक समझ नहीं आया, किस लिए सबको दे दिए। आप ही सोचिए, विचार करिए, क्या एक सेंटर पे सब बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि सबको बराबर एकदम एक ही तराजू में तौल दिया जाए? कुछ तो अलग करना चाहिए था, कुछ तो कॉन्सेप्ट लाना चाहिए था, परंतु नहीं, सबको एक ही तराजू पे तौल दिया गया, सब एक तरीके के। समझ में आ गया? अब 719 मार्क्स किसको मिलेंगे? मान लो कोई बच्चा जो है उसको 619 मार्क्स मिल गया होगा, या तो 639 मार्क्स मिल गया होगा किसी सेंटर पे, और उस सेंटर पे 20 मिनट पेपर लेट स्टार्ट हुआ हो, 20 मिनट पेपर लेट स्टार्ट हुआ हो, उस चक्कर में क्या हुआ होगा, उस 20 मिनट लेट स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ होगा, उसको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिला होगा। 20 क्वेश्चन के लिए, 20 मिनट के लिए कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 मिनट के 20 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे? 80 मार्क्स मिले होंगे उसको। तब 80 इसमें जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? 18 इसमें जोड़ दिया, कितने मार्क्स मिल गए उसको? 698 मार्क्स मिल गए। बात समझ में आ रही? 698 मार्क्स मिल गए। अब ऐसा कॉन्सेप्ट एनटीए ने बताया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोगों से, प्लीज इसको इतना वायरल करिए कि एनटीए की घंटी बज जाए कि कोई मेजर स्टेप ले। अब नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं, हाई कट ऑफ। अब आप समझिए भाई, हाई कट ऑफ तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ मतलब लास्ट ईयर 134 मार्क्स गया था, इस बार 164 मार्क्स चला गया। किस कारण से? पेपर इजी था, इतना भी इजी नहीं था कि 30 मार्क्स जम कर जाए। आप समझ लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम। और बाद में जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनका जब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता तो जानबूझ के क्या कर रहे हैं, अपने खेत को, अपने घर को बेचकर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, करोड़ों रुपया देकर एडमिशन लेते हैं। अब ऐसे बच्चे जब करोड़ों रुपया देकर एडमिशन ले रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे? क्या ईमानदारी से नौकरी करेंगे? आप थोड़ा विचार करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप अपने आप से प्रश्न करिए, क्या ऐसा करेंगे? उनको लगेगा कि उनके माँ बाप जो जमीन बेच दिए, घर बेच दिए, फुटपाथ पे आ गए। जब ऐसे बच्चे जब जाकर डॉक्टर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, आप समझते ही। आप अपने आप से पूछिएगा। समझ में आ गया? पक्का? अब इन बच्चों के भविष्य के लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम टीचर हैं, हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि एनटीए की घंटी बज नहीं रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की घंटी नहीं बज रही है, तो हमको बजाना पड़ेगा। हम टीचर हैं, आप लोगों को बजाना पड़ेगा। प्लीज आप लोग कुछ करिए, आवाज बनिए, बच्चों का आवाज बनिए, बच्चों के लिए कुछ करिए। समझ में आ गया? यही हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहते थे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, अपने बच्चों का ध्यान दीजिएगा।